हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं उज्जवल महाराष्ट्र। आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके न्यूज चैनल पर। देखते रहिए उज्जवल महाराष्ट्र। लाइक, सब्सक्राइब और सिर्फ मेहमान बैठेंगे स्टेज पर। आ जाओ समीर भाई, संतोष भाई, भैया, वाजिद भाई, बाव भाई। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। इम्तियाज जलील साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इम्तियाज जलील साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इम्तियाज जलील साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अभी की जो ग्राम पंचायत चुन के इन्होंने भी बहुत मेहनत करी, पूरी ग्राम पंचायत की बॉडी ने मेहनत करी और ये हाल साहब ने दिए। मैं साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे साहब फिर से चुन के आएंगे, आश्वासन देता हूँ, हम पूरा काम साहब का करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज। और हमारे अगली बात हमारे जिम्मेदार लोग थे कि वो साहब का सत्कार करे। मोहम्मद बाबा और जिसका नाम भूल गए होंगे, मैं औरंगाबाद की शान हमारे दोस्त रहीम पटेल से गुजारिश करता कि स्टेज के पास आओ। रहीम भाई, और रहीम भाई का सत्कार मैं खुद करूंगा। हमारे गांव के इधर आ जाओ साहब, माफी चाहूंगा 2 मिनट बस क्या कहेंगे सर, आज जो कुरैशी मोहल्ले में शादी खाने का उद्घाटन हो, क्या कहेंगे? यहाँ तो पूरे कुरैशी मोहल्ले और पूरे हमारे दौलताबाद में खुशी का माहौल है। और हमारे लोकप्रिय खासदार इम्तियाज जलील साहब, खासदार तो बहुत है पर ऐसा खासदार हमारे इम्तियाज जलील साहब के सरीका देखने में नहीं आया। साहब ने अभी बताया क्या उनके 2 साल कोरोना में गए, उनको 3 साल मिले। पर ये बात भी कहना चाहूंगा, उनके 3 साल 30 साल के बराबर है। आज तक हमने ऐसा खासदार नहीं देखे, ना हमने खासदार की निधि ये दौलताबाद गांव में अभी तक भी नहीं आई हुई है। ये जितने भी काम है रोड के 3-4 रोड दिए साहब ने, और ये शादी खाना दिए। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे खासदार साहब का कि आपने इतना बड़ा काम हमारे गांव के लिए, हमारे गांव को चुने। बहुत बहुत शुक्रिया खासदार साहब। आपका नाम बोलिए। सैयद मतीन, ग्राम पंचायत सदस्य दौलताबाद। थैंक यू। जरूर करेंगे और यह कुरैशी लोगों का बहुत दिनों से और इधर देखो, चलो तालियां हो जाए। उस्मान भाई इधर देखो, इधर हाथ डालो, और इधर देखो उस्मान भाई। कुरैशी मोहल्ले का इधर देखो, चलो सब इधर देखो। शुक्रिया अरे खासदार साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा काम करे। पहली बार 1 नंबर वार्ड में आए थे तो हमको बोले कि इंशाल्लाह तुमको काम करके देंगे, तो यहाँ का भी काम करके दे दिए। शादी हॉल का 20 लाख का और रोड के 3 काम करके दिए। बहुत अच्छा काम करे उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग का।
3-4 बार जाके आए उनके पास, 3-4 बार जाके आए उनके पास। उन्होंने एक बार हाँ बोले, इंशाल्लाह काम करके दिया हम खासदार साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। भैया ऐसा ऐसा करो, वो संतोष को तुम ऐसा सरको ना, संतोष को ऐसा ऐसा। बाबा भाई एक मिनट, एक मिनट एक मिनट आप थोड़ा ऐसा दबो ना, वो मुन्नी बाजी वो दिख रहे हैं सरपंच। एक बार थोड़ा पीछे जाओ, नीचे मुंडी कर रहे सर, आज जो कुरैशी मोहल्ला दौलताबाद में शादी खाने का उद्घाटन किया है, कौन कौन से काम बाकी थे और कौन कौन से काम करने वाले? देखिए, दौलताबाद के अंदर मैंने एक हमारा बुद्ध विहार का एक काम किया हूँ, जहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुद आए थे। वहाँ पे हमने एक सभागृह बनाए हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पे कुछ रास्तों के भी काम हमने लिए थे, वो काम मुकम्मल हुए। और जब भी काम मुकम्मल होते हैं तो कोई ना कोई एक नई मांग आ जाती है। पिछले टाइम जब रोड का उद्घाटन करने के लिए आए थे तो बोले कुरैशी मोहल्ले के अंदर एक शादी खाना बनवाना है करके, तो उसके लिए भी मैंने उसको फंड सैंक्शन किया था और मुझे खुशी है कि आज उसका उद्घाटन हम कर रहे हैं। बहुत सारे रास्तों के लिए भी किए हैं, तो जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। यहाँ पर आने की खुशी ये है कि एक बहुत अच्छा मैदान है यहाँ पर, और यकीनन ये शादी खाना बनेगा तो बहुत सारे लोगों को इसका फायदा होगा। उसमें जो कुछ बचा कुचा और काम है, तो अभी क्या है 2-3 महीने बचे हुए हैं, उसके बाद अगर मौका अल्लाह ने दिया तो फिर और काम करेंगे इंशाल्लाह। आपको ज्यादा समय मिला नहीं, 2 साल कोरोना में चले गए। आप औरंगाबाद शहरवासी के 3 साल के खासदार रहे, अब आने वाले खासदार जब रहेंगे तो रुके हुए काम कितने जल्दी कोशिश करेंगे काम करने? साहब, ये 3 साल के अंदर मैंने इतने काम किया हूँ जो 20 साल के अंदर नहीं हुए थे उसके अंदर। तो आगे अगर मौका मिलेगा, अल्लाह ने चाहा, तो यकीनन जितने बचे हुए काम है वो भी पूरा करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर जो है दौलताबाद में आपकी जो टीम की जो है तो बहुत ख्वाहिश थी कि यहाँ पर एक शादी खाना अच्छा हो, आपकी भी जो है ख्वाहिश पूरी हुई, क्या कहेंगे सर? ये जो शादी खाना हुआ है, हमारे लोकप्रिय खासदार सैयद इम्तियाज जलील साहब, इनके निधि से ये इन्होंने मंजूर करे, इन्होंने कोशिश करे, और यहाँ की सब कुरैशी लोगों की मांग थी भैया के बहुत क्या भाई यहाँ शादी खाना होना जरूरी था, कि सब लोगों की मांग थी। और क्या हुआ, हमने लोगों से शब्द हमने दिए थे कि भाई कुछ भी हो जाए, अगर कहीं से अगर ये नहीं मिले तो हम हमारे जेब के पैसे लगा करके शादी खाना बना के देंगे। लेकिन अल्लाह ने ये हमारी बात मंजूर करे और ये हमारे खासदार ने यहाँ निधि दिए, और इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा दिए। और जो 20 लाख रुपए दिए, इसके अंदर बढ़ोतरी कैसे करने आएंगे, हम वापिस इसको बढ़ोतरी करके ग्राम पंचायत से सब लोगों को बोल के प्रस्ताव दाखिल करके 25-15 में कैसा फंड या वर्ग होगा, हम वो ज़्यादा से ज़्यादा करके और वापिस, और इसके अंदर कैसे ज़्यादा पैसे डालने आएंगे वो डाल के खासदार साहब की निधि है। हमारे पश्चिम के आमदार है संजय जी सिरसाट साहब, उनसे हमारे पालक मंत्री है भुमरे साहब, इनसे हम निधि, तो देखो लोग आमदार हो या खासदार हो या झड़पी मेंबर हो या सरपंच हो उप सरपंच हो, क्या अक्सर करके काम करने चाहिए और गांव का विकास करने चाहिए। कब तक आदमी ने राजकारण करने चाहिए, जब तक राजकारण नहीं तब तक, लेकिन बाद में तो लोक प्रतिनिधि सबका होता है। हमारे पश्चिम के आमदार हमारे सबके आमदार, औरंगाबाद जिले के खासदार हमारे सबके खासदार, पालक मंत्री हमारे सबके पालक मंत्री। इसके लिए हमने हर लोक प्रतिनिधि ने हर किसी के पास जाके और मांग के और निधि लाना और अपने गांव में खर्च करना, इतना बोल के मेरा नाम सैयद कलीम सैयद कुंदन, मैं इधर का जिला परिषद सदस्य दौलताबाद गढ़ का, और हमारे खासदार साहब के मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो फंड दिए हमारे गांव के लिए, दौलताबाद गांव के लिए, कुरैशी मोहल्ले के लिए बहुत अच्छा इसका फायदा मिलेगा। इतना बोल के मैं मेरी 2 बात खत्म करता हूं। माहौल देखने में आए हमारे पूरे कुरैशी मोहल्ले और दौलताबाद में, और पूरे कुरैशी मोहल्ले की तरफ से पूरे दौलताबाद ग्राम पंचायत सबकी तरफ से साहब का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, और इंशाल्लाह हमारे पूरों की दुआ रहेंगी कि अगले खासदार भी आप रहे, और एकदम सबसे मैं ताली बजा के साहब का सत्कार करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दौलताबाद के तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, यहाँ के सरपंच, उप सरपंच, तमाम पदाधिकारी, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले जब मैं यहाँ पर एक रास्ते का इनॉग्रेशन करने के लिए आया था, उस वक्त
कुरैशी जमात के लोगों ने मुझे एक निवेदन दिया था और उन्होंने ये मांग की थी कि यहाँ पर एक शादी खाना होना चाहिए। और मैंने उस वक्त वादा किया था कि मेरे से जितना हो सकेगा इंशाल्लाह मैं करूंगा। और आज मुझे खुशी है कि इसका जो संग बुनियाद हम रखने के लिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसका काम भी बहुत ही जल्द शुरू होगा। और भी दूसरी यहाँ पर मांगे हैं, लेकिन अब आपको मालूम है, एक बात साफ तरीके से मैं बताना चाहता हूँ, एक खासदार जब चुनकर आता है, एक एमपी जब चुनकर आता है तो वो 5 साल के लिए होता है। दुर्भाग्यवश मैं 3 साल का ही खासदार था, क्योंकि जैसे ही मैं चुनकर आया था 2 साल मेरे कोरोना के अंदर चले गए थे। तो कोरोना के अंदर ना तो कोई पैसा मिला, ना कोई हम काम कर सके, तो इसलिए मैं सिर्फ 3 साल का ही खासदार था। अब जितने काम बचे हुए हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अगले टर्म के अंदर भी बहुत कुछ काम जो बचे हुए हैं उसके अंदर करने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकता है वो पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैंने अभी बाबा भाई से ये पूछा कि कितना बड़ा ये बनने वाला है, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा एरिया है ये, और इसके अंदर हम कितना बड़ा बना सकते हैं। मैं आप लोगों को इतना यकीन दिलाता हूं कि अगर इसके अंदर और कुछ कमी आई तो इंशाल्लाह वो भी तो भरपाई उसकी करेंगे, लेकिन एक अच्छा खाना हम यहाँ पर जरूर बनाएंगे। मुन्नी बाजी अभी भी समझ रहे हैं कि मैं आमदार हूं करके। मुन्नी बाजी आमदार हो गया है, खासदार हो गया है। अब थोड़ा सा आगे और जाने दीजिएगा उसमें। बस आप लोगों की यही दुआएं हैं इंशाल्लाह। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ये जगह है। मैं आज बहुत ज्यादा वक्त इसलिए नहीं दे सक रहा हूँ कि लोकसभा का अधिवेशन शुरू है। मैं 2 दिन के लिए यहाँ पर आया हूँ, बहुत सारे कार्यक्रम है। अभी हमने नारायणपुर में एक बड़े रास्ते का उद्घाटन करके आए हैं, और अभी आमखास मैदान के ऊपर एक दैनिक भास्कर का फुटबॉल टूर्नामेंट का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। लेकिन तमाम आप लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, अभी किसी ने बताया है कि पिछले खासदार ने क्या किया है। आज ये जो खासदार है, हर आदमी का अपना अपना काम करने का एक तरीका होता है। पिछले ने क्या नहीं किया है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं 5 साल के अंदर कम से कम अगर नहीं भी चुनकर आया तो कम से कम दौलताबाद की आवाम ये कहेंगी कि ये खासदार आया था और उसने ये शादी खाना बनाकर गया है, ये रास्ते बनाकर गया है। और वो मेरे हिसाब से जीत और हार जो भी रहेगी तो रब तय करेगा, अल्लाह तय करेगा। उसके अंदर हमारा काम मेहनत करना है, और जब मौका मिला है तो उसके अंदर कितना काम कर सकते हैं। मैं अभी गाड़ी में बैठे हुए हमारे दलित समाज के भी बहुत सारे लोग हैं। मैंने कभी भी ये नहीं देखा हो कि मैं एक विशेष पार्टी से ताल्लुक रखता हूं या मैं पार्टी से ताल्लुक रखता हूं। मैं जब चुनकर आया था तो लोगों के अंदर एक ऐसा सोच थी पटेल साहब की ये बंदा हमारे लिए भी काम करेगा क्या करके। तो मैं आज आपको इतना यकीन दिलाता हूं कि 5 साल के अंदर जितने बुद्ध विहार मैंने बनाए हैं, जितने हमारे दलित समाज के लिए काम किया है, उतने ही काम मैंने मंदिरों बनाने के लिए भी, मंदिरों के अंदर भी सभागृह बनाने के लिए वो काम किया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जबानी बोल रहा हूं मैं। जब भी चुनाव आएगा तो किस गांव के अंदर कितने मंदिरों के अंदर सभागृह बनाया गया है, कितने बुद्ध विहार बनाए गए हैं, कितने शादी खाने बनाए गए हैं, इसका सबका हिसाब सबके तस्वीरों के साथ दूंगा। इसलिए मैं ये कहता हूं कि चुनाव के वक्त आपकी एक पार्टी हो सकती है, चुनाव के वक्त आपकी जात, धर्म और मजहब निकाला जाता है, लेकिन जीत के आने के बाद मैं सबका खासदार हूं, किसी एक विशेष जाति, धर्म और एक पार्टी का नहीं हूं। यही हिसाब से मैंने काम किया है। कितना कामयाब हुआ है मुझे पता नहीं है, कितना नाकामयाब हुआ है मुझे पता नहीं है। ये तो चुनाव के वक्त लोग हिसाब किताब निकाल देते हैं कि बस आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मुझे बड़ी खुशी है कि दौलताबाद की आवाम ने जो मेरा साथ दिया है, कलीम भाई, उनकी पूरी टीम हमेशा से ही मेरे साथ रही है। मैं तो आते आते कलीम भाई को ये बोल रहा था, अब सोचता हूं कि सरपंच बन जाऊं, तो सरपंच बन के तो अच्छे खासे काम करवा लेते हैं कलीम भाई। मेरे लिए कितनी दिक्कतें पैदा की जाती है, मेरे लिए मेरे काम के अंदर कैसी रुकावटें पैदा की जाती है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं काम करता हूं तो इस वजह से करता हूं कि मेरे पीछे इतनी बड़ी ताकत यहाँ पर मौजूद है, इस वजह से ये काम कर पाता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ के तमाम बुजुर्ग नौजवानों। मैं माजरत चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं, मैं हर एक का नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन तमाम
दौलताबाद की आवाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।